अगुवाई करे और सुरक्षित रखे हैं। और हम ये भी याद करें कि हमारे जितने भी भंगिल रामजोत मंडली के जितने भी परिवार हैं, सदस्य हैं, उनको अपनी दैनिक प्रार्थना में हम लोग याद करें। और क्योंकि किसी परिवार में हो सकता है और ये बीमार या किसी प्रकार का दुख तकलीफ है और ये सब का समस्या है, तो इसी कारण हम चाहते हैं कि हम एक दूसरों के लिए, परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करें। और हम लोग जैसे इस सब समय हम लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं अधिक समय नहीं लूँगा। जैसे मैं कहा कि 11:05 हो गया है और इस शुरू करने से पहले हम लोग सबको सिर झुकाएंगे और प्रार्थना करें। सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि सुंदर समय के लिए इस पवित्र दिन में हम आपके पवित्र भवन में उपस्थित हुए हैं। इस वक्त जितने भी यहाँ एकत्रित हुए हैं और सारे जगत में जहाँ कहीं भी आपके नाम के निमित्त इस पवित्र दिन में आपके सेवा आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, सबों के साथ हो, सबों का अगुवाई कीजिए। जैसे जो कुछ वचन सुनाया जा रहा है और हम सुनेंगे उस पर तेरे आशीष हो। और बाकी समय हम सभी को अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज का विषय जो दानियल की किताब से लिया गया है और ख़ास करके हम देखेंगे कि दानियल की किताब, ये दानियल की किताब जो हम देखें कि इस किताब में जो वचन लिखी हुई है वे बड़े अद्भुत हैं और ये पुराने नियम के हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये किताब, दानियल की किताब, किससे पहले और किसके कौन सी किताब है? ये पुराने नियम में है। ये एस्केल के और उसके बाद कौन सी किताब है? और उसके बाद होशे। एस्केल, दानियल, होशे। और जितने बाइबल के विद्यार्थी हैं, हम सभी कोई बाइबल के विद्यार्थी हैं। बाइबल में 66 किताब है और ये पुराने नियम में है और 39 किताब जो पुराने नियम और नए नियम में कितना है? 27। और इससे हम देखते हैं कि 66 किताब हैं। जितने हम मसीह हैं, बाइबल हम लोग के पास है और बाइबल का शुरू से लेकर के आखिरी तक, चाहे पुराने नियम और नए नियम, इसको सब कोई जानने की ज़रूरत है। जितने हम मसीह हैं ज़रूरत है। और लोग भी जानते हैं कि बाइबल में 66 किताब है और उसको हम लोग को जानने की ज़रूरत है। कितने कोई ये 66 किताब को आप लोग जानते हैं? किसके बाद क्या होता है, क्या है? पूरा 66 किताब का नाम कितने को जानते हैं? हाथ उठाइए। एक पूरे सिलसिलेवार, शुरू से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर पुराने नियम का अंत होता है। कहाँ होता है? मलाकी। और नए नियम कहाँ शुरू होता है? मत्ती। और आखिरी में प्रकाशित वाक्य। तो हम लोग को जानने की ज़रूरत है। जैसे हम अंतिम दिन में बात कर रहे हैं और ये बाइबल का जो किताब है उसको हम लोग को जानने ज़रूरी है। उसके साथ साथ किस किताब में किसके बारे लिखा हुआ है उसको भी जानने की ज़रूरत है।
क्योंकि इस मसीही जीवन में हम लोग को क्या बाइबल का जो ज्ञान हम लोग को रखना के लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं दानियल के किताब को बड़े क्या कहता है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान और इसका अध्ययन करना आरंभ कर दिए हैं। इस ज़माने में हम देखते हैं कि ये बाइबल में जो दानियल की किताब है उससे बड़े बड़े नेता, दुनिया के जितने नेता हैं, और उन लोग ये बाइबल दानियल के किताब को पढ़ने गया। दानियल के पुस्तक से सैकड़ों वर्षों से शिक्षकों, धार्मिक अगुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का आश्चर्य में क्या करें बांध रखा है। जितने शिक्षक हुए, ज्ञानी हुए और जितने कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने भी ये दानियल किताब को लोग पढ़े, इन्हें सोचे कि हम लोग केवल मसीह लोग पढ़ते हैं, लेकिन जितने दूसरे मज़हब के लोग हैं, दूसरे उन लोग भी क्या करते हैं, दानियल की किताब को पढ़ते हैं। अमेरिका का प्रथम खोज करने वाला कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने भी दानियल की किताब को पढ़े और उसके बाद से ये भविष्यवाणियों का एक अति ऊंचा उत्तम विद्यार्थी था। और एक है कि विशेष रूप से दानियल के पुस्तक का ये प्रसिद्ध गणितज्ञ एक है कि सर आइंस्टीन न्यूटन और दानियल की भविष्यवाणी में लीन हो जाते थे। अमेरिका के प्रथम कवि एक एन वाइटस्ट्रीट भी दानियल की भविष्यवाणी का अध्ययन किया। हजारों वर्षों में भविष्यवाणियों की यह स्त्रियां, पुरुष और ये सबों को, और आज हम सबों को क्या पढ़ दिया, उलझन में पढ़ा दिया है ये दानियल की किताब। दानियल में बहुत से ऐसे हम लोग कहानी हम लोग सुने हैं। और यहाँ आता है कि दानियल की पुस्तक ये अंत के समय में दी गई है, अंत के समय में के लिए लिखी हुई है। यहाँ कहता है कि दानियल की पुस्तक बाइबल की एक छोटी सी पुस्तक है। किसमें कितना अध्याय है? 12 अध्याय है, जो यहेजकेल के बाद और उसके बाद क्या होता है, यहेजकेल, दानियल, होशे, ये यहेजकेल और होशे के बीच में ये किताब जो 12 अध्याय इसमें है। अब हम सभी को सोचेंगे कि ये किताब, दानियल की किताब करीबन 2525 बरस पहले जो लिखी गई है, इसको आज आधुनिक युग में हम क्यों पढ़े? बहुत बार होता है कि हमारे सामने जब नए नए जो कहानियाँ किताब आती हैं, किताबें आती हैं, और पाठ्य पुस्तक जे हो सकता है कि हर साल या 2-3 साल के बाद बदली होती रहती है, होता है ना। लेकिन ये दानियल, ये जो हमारे बाइबल जो दी गई है, ख़ास करके दानियल के किताब, इतने पुराने किताब को हम क्यों पढ़े? ये पुरानी किताब है, नए किताब, नए कहानियाँ, जासूसी और ऐसे अच्छे अच्छे जो हमारे मन को क्या करे, उत्तेजित करे और खुशियाँ लाई, ऐसी किताब को पढ़ना चाहिए। हम क्यों पढ़ें ये दानियल किताब को? यहाँ कहता है कि अधिकतर लोग, जैसे मैं कहा, अधिकतर लोग ताज़ी बातों को जानना चाहते हैं, ताज़ी जो घटनाओं को लोग जानना चाहते हैं। कल क्या हुआ, कुछ दिन पहले क्या हुआ, ऐसे किताबों को पढ़ना चाहते हैं। और क्यों हम दानियल के किताब को हम पढ़े? और ऐसे किताब जो आधुनिक युग में पढ़ेंगे तो हम सबों के लिए अच्छे फ़ायदा हो।
लेकिन आइए इस दानियल के जो किताब हम जब अध्ययन करते हैं, जब कभी भी आपने कोई कहानी पढ़ी है या किसी का लेख हो, तो आपको आखिरी जो परिच्छेद है या खंड कहेंगे, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। कहानी का जो जितने भी मिठास हो, जितना मिठास हो, वो आखिरी के जो पैराग्राफ है या परिच्छेद है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज इस वक्त हम लोग दानियल 1 से शुरू नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ दानियल के आखिरी अध्याय को हम लोग देखेंगे कि क्यों ये दानियल किताब क्यों लिखी गई है हम सबों के लिए, जितने अंतिम सीन में हम वास कर रहे हैं। चलिए हम लोग खोलें दानियल के 12 अध्याय। दानियल के 12 अध्याय, इसको हम लोग कृपया आप लोग कोई पढ़ दे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 पद, हम लोग पढ़ेंगे 5 पद पढ़ेंगे। पहला पद 12 का 4 पद, 12 का 4 पद कोई पढ़ दें। 12 का 4 पद। ये चौथा पद। अब कोई दूसरा के पढ़े, आप लोग बाइबल है। दूसरा 6 पद को, 6वां पद को। आगे जो तीसरा पदस्थल लोग पढ़ेंगे 8 पद, 8वां पद। कोई दूसरा पढ़े 8वां पद। फिर आगे पदस्थल है, कोई पढ़े 9वां पद, 9वां पदस्थल। 9। आखिरी हम लोग पढ़ेंगे 13वां पद। कोई जो ने पढ़े हैं 13वां पद। तेरह पद। एक मिनट, और किसी को समय चांस देंगे। कोई और पढ़े, बाइबल खोले हैं। 12 का 13 पद। अच्छा, धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद। कितने 5 जन पढ़े। ये चौथा पद, 6वां, 8वां, 9वां और 13 पद में। अब इसमें जो 5 पद में पढ़ाया गया, दानियल 12 के ये 5 पद में पढ़ा गया। इसमें सब में कौन से किसके विषय में लिखा हुआ है? यहाँ पर दानियल 12 के अध्याय के 5 पद स्थलों को जब हम लोग पढ़े, और उससे ये कि किसके विषय में बतलाती है, किसके विषय में बतलाती है? अंत का समय, अंत का समय। हम पाएंगे कि दानियल के किताब जो भविष्यवाणियों के किताब है,
और केवल भविष्यवाणी नहीं, लेकिन हम इसमें जो आता है कि दानियल, जब हम लोग किताब के इसको पढ़े और स्वर्गदूत दानियल से कहता है कि इस किताब को बंद करके मुहर लगा दे, मुहर लगा दे। अब जो मुहर लगने के बाद से खोलने वाला कोई नहीं है, बस मुहर लगा दिया गया है और ये दानियल की किताब में है। हम जो अंत के दिनों में प्रकाशित होगा, अंत के दिन में प्रकाशित हो गया, और ये भविष्यवाणी जो दानियल में जो लिखी हुई है, वो भविष्यवाणी हम देखेंगे किताब के, बाइबल के जो आखिरी किताब जो प्रकाशित वाक्य में क्या हो गया, प्रकाशित हुआ, खुल गया, प्रकाशित हो गया। तो यहाँ क्योंकि पूरे बाइबल का पुस्तक में से इस पुस्तक को एक विशेष स्थान दिया गया है। जितने भी बाइबल में जो किताबें हैं, ये किताब खास करके ये कहता है कि विशेष स्थान दिया गया है, एक विशेष महत्व है। यह पुस्तक इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम समय के लिए लिखी हुई है, अंतिम समय के लिखी हुई है। ये जब हम देखते हैं, जब दानियल की किताब में जब पढ़ते हैं कि किस प्रकार से नबूकदनेस्सर जो सोपन देखे और सोपन का अर्थ बताने वाला दानियल, और शुरू से जो पहला राज, दूसरा राज, दूसरा राज्य, तीसरा, चौथा और आखिरी राज्य जब जिसमें हम वास कर रहे हैं, और जो राज्य बहुत ही जल्द आने वाली है। जैसे पहले राज हम देखें, कौन सा से राज था, बाबिल, बबुल के राज, उसके बाद मादी पार्श्य, उसके बाद यूनान जिसे कहते हैं ग्रीस, क्या से रोमी राज, रोमी राज के बाद से जो उनके जो हम पाएंगे जो दानियल की किताब में जो जैसे भिन्न भिन्न जानवर आए, ये दर्शन में देखा गया, दानियल देखा पानी से, फिर पृथ्वी से आया और भयानक पशु आए, और ये पैपिसी देखते हैं। ये सब राज्य हम आ रहे हैं, और अभी क्या है, मिली जुली क्या है, सरकार कहेंगे कुछ भी हो, और अंत में हम सभी को ये अंतिम राज्य के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी की किताब है। आज जैसे हम पाएंगे कि आज संसार में बड़ी बड़ी कठिनाई का कागार पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और संसार के सभी बड़े बड़े नगर हिंसा और अपराध के अड्डे बने हुए हैं। भूचाल, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, सूखा, बाढ़ और इसी तरह की असंख्य कठिनाई मुँह लिए हमारे सामने खड़ी है, मुँह फाड़े हुए खड़ी हैं। बड़े बड़े संकटें हमारे सामने में है। इस युग में हम मसीहों को क्या कहना चाहिए, दानियल और प्रकाशित वाक्य, खास करके मैं इस वक्त दानियल की किताब से मैं आ रहा हूँ। ये दानियल की किताब पुस्तक को पढ़ना, समझना और गहन करना अति हम सबों को एक बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, दानियल की किताब में ये दो भाग में बांटी गई है, और ये दानियल की किताब देखेंगे कि सच्ची घटनाओं पर कहानियाँ हैं। जितने भी दानियल में दिए गए थे जो सच्ची घटनाएं हुई, और साथ में भविष्यवाणियाँ दी गई है हम मसीह के लिए इस किताब में, दानियल की किताब में। अब भविष्यवाणी क्या बतलाती है हम सबों को, अंत कब होगी, अंत कब होगी।
जैसा हम लोग 5 पद से पढ़े, समय का अंत कब होगी। अंत होने से, जब अंत होगा सब चीज़ का, तब उस चीज़ के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ हम देखें कि अंत कब होगी, तिथि या समय नहीं बतलाती है। भविष्यवाणी तारीख और समय नहीं बतलाती है, लेकिन अंत बतलाती है। ये समय और तिथि या तारीख नहीं बतलाती है, लेकिन कब अंत होगा ये बतलाती है। कहाँ पर अंत होगी ये बतलाती है। मान लीजिए पुणे से मुंबई 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। और जब आप, चलिए हम सभी कोई एक गाड़ी में बैठे हैं, हो सकता है बस में हम लोग बैठे हैं, और हम लोग पुणे से मुंबई की यात्रा कर रहे हैं। पहला मील का जो पत्थर है, हम सभी को जानते हैं। पहला जब पुणे से जब हम छोड़ेंगे और वहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और जैसे हम मुंबई की ओर जाएंगे, मुंबई के ओर जा रहे हैं, और यहाँ कहता है कि जब आप लोनावाला पहुँच गए, लोनावाला, हाँ जितने कोई गए हैं पुणे वो लोग जानते हैं लोनावाला। और मैं याद करता हूँ कि लोनावाला में हम लोग 2 बार कैंप गए थे जब मैं कॉलेज में था। और लोनावाला ये है कि वहाँ कौन सी चीज़ का प्रसिद्ध है, कहते हैं चिक्की। ये चिक्की है जो बादाम और कैशो सब बना हुआ रहता है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए हम लोग अब जा रहे हैं गाड़ी से, कहाँ पहुँचे हम लोग, लोनावाला पहुँचे हैं। और लोनावाला पहुँच करके जब हम लोग छूटे तो वहाँ दिखा हुआ है कि 150 किलोमीटर मुंबई है, 150 किलोमीटर मुंबई है। अब कुछ दूर जा रहे हैं। अब मैल खुटा में देखते हैं कि अब मुंबई 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। और जा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच रहे हैं, बॉम्बे पहुंच रहे हैं। और यहाँ होता है कि अंत में हम लोग बॉम्बे पहुंच जाते हैं। मील का पत्थर दूरी को बतलाता है। मील का पत्थर जो है हम लोग क्या आता है, दूरी को बतलाता है। भविष्यवाणी क्या आता है कि यहाँ के ये कहता है कि अंत कब होगी, हम लोग कब मुंबई पहुंच जाएंगे, हम लोग कब स्वर्ग पहुंचेंगे। हम सब कोई जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं। उसी प्रकार भविष्यवाणी दूरी बतलाती है कि हम अंतिम समय में पहुंच रहे हैं। वे दिन अथवा समय नहीं बतलाती है। भविष्यवाणी बताती है कि हम अंतिम समय हम पहुंच रहे हैं, लेकिन वो दिन और अथवा समय नहीं बतलाती है। दूसरा हम पाएंगे कि ये कहानियाँ जो दानियल किताब में पाएंगे कि अब हम कितने समीप हो सकते हैं और अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। दानियल शेर के मान में, दानियल लायन इन लायंस डेन, दानियल के और ये सिंह के मान, जो इस कहानी को, ये सच्ची घटना है जो बाइबल में लिखी हुई है। और इस कहानी को हम बच्चों को बतलाते हैं स्कूलों में ये कहानियाँ। क्या यह सुंदर सी बात नहीं है? कितनी सुंदर बात है, कितनी अद्भुत बात है कि ये दानियल और सिंह के मान में जब डाला गया। दानियल को शेरों की मान में कहता है, यह दानियल को शेरों की मान में बचाया गया। क्यों बचाया गया? कारण क्यों बचाया गया? हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि क्यों बचाया गया। क्योंकि दानियल यहाँ देखता है
कि यह सच्ची घटना की कहानी जो अंतिम समय के घटनाओं की ओर क्या करती है, संकेत करती है। ये कहानी जो दानियल में लिखी गई है, ये आखिरी दिन के लिए ये संकेत करता है कि यहाँ क्योंकि परमेश्वर के सच्चे भक्त थे। कौन? दानियल। वो ये प्रार्थनाओं के द्वारा यहोवा पर पूरा भरोसा और अपने आप को पूर्ण तौर से सौंप दिए। और ये आज हम सबों के लिए लागू होता है। दानियल के इस कहानी से वे ईश्वर भक्त थे, प्रार्थनामय जीवन बिताते थे, और अंत के समय में जब उनको सिंह के मान में डाल दिया गया तो परमेश्वर ने उनको बचाए। आज भी इस अंतिम घड़ी में जब हम उसके साथ हम रहें, ईश्वर भक्त रहें, प्रार्थनामय जीवन बिताए, तो हम भी आज जितने भी तकलीफ़ सताहट आएगी उससे हम बचे रहेंगे। यहाँ फिर हम देखेंगे उसी प्रकार से जो उनके तीन जो दोस्त थे, उनका नाम हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह, भी उन्होंने धधकते हुए आग के भट्टे से बचाए गए, क्योंकि वे ईश्वर भक्त थे। वे ईश्वर पर पूरे विश्वास किए और वे कहे कि अगर हमें बचाए ना बचाए, लेकिन हम लोग इस मूर्ति को जो आपने बनाए हैं इसको हम लोग दंडन नहीं करेंगे। तीनों ने बचपन में उनके तीनों को बचपन में उनके माता पिता उन्हें ईश्वर भक्त और अच्छी शिक्षा दिए थे। अंत के दिनों में हमारा फैसला, हम आखिरी फैसला में आ रहे हैं, हमारा फैसला बचना या नहीं बचना, ये निर्णय हम खुद करेंगे। और ये आखिरी में हम देखेंगे कि हमार अंतिम समय में हम बचाए जाए या न बचाए, जो सताहट आएगी अंतिम समय में, जो दानियल के भविष्यवाणी जो लिखी गई है, और अभी वो जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। आखिरी समय पहुंच रहे हैं, हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर जाना है हम लोग पहुँच रहे हैं, पहुँचने वाले हैं, और हम सभी को यीशु मसीह के इंतज़ार में कर रहे हैं। यहाँ जो मैं सोचा था कि आज का शीर्षक मैं उस पर बोलूं, लेकिन यहाँ आज का शीर्षक था मेरा हार जीत में बदल गया। हार जीत में बदल गया। या अगला उपदेश में जो मेरा शीर्षक ही होगा, हार जीत में बदल गया। दानियल 1 अध्याय को सभी को पढ़कर आए, और जिसमें हम सब रोमांचक और मनोरंजन घटना और कहानियाँ लिखी हुई हम लोग सुनेंगे। कृपया आप लोग दानियल 1 अध्याय को पढ़िए, और अगला उपदेश में जब मेरा समय आएगा तो मैं यहाँ हार जीत में कैसे बदल गई। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे कि हम अंतिम समय में बात कर रहे हैं, और बाइबल में जो दूसरे किताब में भी भविष्यवाणी यीशु ख्रिस्ट के पहले आगमन के लिए भविष्यवाणी लिखी गई है, लेकिन ये दानियल और प्रकाशित वाक्य, ये दोनों जो के बड़े बहुत विशेष किताब है। और ख़ास करके दानियल किताब जो भविष्यवाणी की किताब कही जाती है, और 5 पदस्थल हम लोग पढ़े, और उसमें कहता है कि अंत के समय इसको क्या कर दो, मुहर लगा दो। मुहर लगा दिया। अब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, अब खुल गया और बहुत से घटनाएं हो रही है। परमेश्वर हम सब को अगुवाई करे कि हम सब को अंतिम समय हम लोग का धीरज बनाए रहें, और सभी को हम लोग अपने आप को दूसरी आगमन के लिए हम लोग तैयार करें। आमीन।